और अब बात करते हैं भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसलों की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के सुनियोजित नगरीय विकास, ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में हिल इन राजस्थान नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिससे राजस्थान को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसी नीति के तहत मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और डिजिटल हेल्थ सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नगरीय नियोजन के लिए टाउनशिप पॉलिसी 2024 और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को भी मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए भी 2 साल की छूट देने का बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। साल 2025-26 में कर्मचारियों की 2 साल की छूट दी गई है। बैठक में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजन किया गया है, जिससे कृषि विभाग के कर्मचारियों के प्रमोशन को अब ज्यादा मौके मिल पाएंगे। के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह शीतलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शीतलन नहीं लिया है। परीक्षाधीन कार्मिक परीक्षा काल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इनके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। वहीं बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से कहा कि सरकार ने आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा पद से बर्खास्त होंगे। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अब फाइल सुप्रीम कोर्ट के पास है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें जल्द ही पद से हटाया जाएगा। लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 पद है, 1 पद खाली है। 6 पद में पूर्व में नियुक्त हमारे सदस्य कार्य कर रहे हैं। सरकार ने महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चल रहा, बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। क्योंकि काम बढ़ गया है तो सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबे समय से सदस्य संख्या नहीं बढ़ी थी, इसीलिए जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है, उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया। और भविष्य में विधिवत कार्रवाई के उपरांत 7 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। और साथ ही साथ हमारे एक माननीय सदस्य जो बाबूलाल जी कटारा है, जिनके कुछ आपराधिक कार्रवाई विचाराधीन है, जिससे आप सारे परिचित हैं, जेल में वगैरह वगैरह, उनके लिए भी सरकार ने नियमों के अनुसार आर्टिकल 316 में जो हमारी प्रक्रिया दी है, उस प्रक्रिया के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु माननीय राष्ट्रपति तक की कार्रवाई हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीमा पॉलिसी की राशि दिलवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 22,63,355 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर थाना प्रतापगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। आरोपी ने पीड़ित को बीमा की राशि वापस दिलाने के नाम पर बार-बार कॉल कर अलग अलग प्रोसेस में पैसे मंगवाए थे। आरोपी ने व्हाट्सएप पर आधार और पैन कार्ड भेजकर विश्वास हासिल किया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी को पकड़ा और घटना में इस्तेमाल किए गए खातों को फ्रीज करवाया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब बात उस खबर की जो राजनीतिक रूप से तो अहम है ही, लेकिन साथ भी आपके हित से भी जुड़ी हुई है। दरअसल जोधपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में यूथ कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और इस दौरान पुलिस और यूथ कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर परिसर के गेट को फाड़ने की कोशिश भी की।
गरीब लोगों के ऊपर जो बोझ है, जो 1000 रुपए के बिल आता है 3 गुना हो गया, तो ये सब मीटर बंद होना चाहिए। स्मार्ट मीटर के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर हंगामा। बैरिकेडिंग पर चढ़कर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। राजस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। इसी कड़ी में जोधपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में यूथ कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के गेट को फांदने की कोशिश की। इतना ही नहीं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी भी की। पुलिस की टीम ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला, जिसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी ने कार्यकर्ताओं से समझाइश की। इसके बाद ही युवा माने। दरअसल स्मार्ट मीटर पर एक तरफ राजनीति हो रही है, तो वहीं आम आदमी की अपनी शिकायतें हैं। आइए जरा जानते हैं कि अब स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों हो रहा है। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने से उनके बिजली का बिल 2 से 4 गुना बढ़ गया है। स्मार्ट मीटर में तेजी से रीडिंग लेने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि बिजली कटौती के बाद भी मीटर की रीडिंग बढ़ रही है। बिना सहमति के जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप। पुराने मीटर के खराब ना होने पर भी जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के आरोप भी लोग लगा रहे हैं। लोग प्रीपेड सिस्टम को लेकर के भी आशंकित है। लोगों को यह भी चिंता है कि स्मार्ट मीटर में लगी चिप के जरिए उनकी बिजली खपत का पूरा डेटा सरकार या निजी कंपनियों के पास चला जाएगा। लोगों को लगता है कि उन्हें स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जा रही, जिससे उनमें अविश्वास पैदा हो रहा है। आम जनता भले ही स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ भी सोच रही हो, लेकिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि इस युग में पारंपरिक मीटर की जगह स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को वास्तविक रीडिंग, पारदर्शी बिलिंग और बिजली चोरी रोकने में मदद करेंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर आज की इस परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टेक्नोलॉजी की जो अभी दुनिया है और उसमें हर काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है। स्मार्ट मीटर भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मीटर है। उससे लगने से व्यक्ति के मोबाइल में ही ऐप के माध्यम से डाउनलोड होगा, तो दिन भर वो कितना खर्चा कर रहा है, कितने इक्विपमेंट चल रहे हैं, क्या है, एक तो इसको बैलेंस करने में उसको सुविधा होगी, तो अननेसेसरी दुरुपयोग नहीं होगा और एक्चुअल बिल आएगा। वहाँ जा कर के कोई मानवीय उसमें दखल नहीं है, तो उसकी वजह से कभी किसी ने ज़्यादा बिल दे दिया, किसी ने कम दे दिया, ये शिकायतें आए दिन आती थी। अब इसमें जो रीडिंग आएगी वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेंटर पे आएगी, वहाँ से अपने आप बिल जनरेट हो करके और उपभोक्ता के मोबाइल पर चला जाएगा। वो भुगतान जमा करेगा तो अपने आप उसका आगे प्रोसेस हो जाएगा। सरकार स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही है? स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे सरकार का मकसद बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक और कुशल बनाना है। बिजली की खपत की रियल टाइम जानकारी हासिल करना प्रीपेड सिस्टम की तरह काम करता है, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी बिजली खपत की जा सकेगी। बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। ये डिस्कॉम को लोड प्रबंधन में भी मदद करता है। सरकार का दावा है कि प्रीपेड विकल्प चुनने पर बिजली 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी। स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की योजनाओं का हिस्सा भी है, जिससे राज्य को सब्सिडी और फंडिंग भी मिलती है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्मार्ट मीटर बदले जाने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जब मौजूदा बिजली मीटर सही चल रहे हैं तो उन्हें बदलने की जरूरत क्या है? स्मार्ट मीटर क्यों खरीद रहे हैं? स्मार्ट मीटर खरीदने से फायदा किसका होगा? और ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए जाएंगे, लगभग 14,000 करोड़ रुपए, तो 14,000 करोड़ रुपए का घाटा सीधा सीधा राजस्थान की सरकार को लगेगा। क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब मीटर घर का सही है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, फिर भी कह रहे हैं हम तो बदलेंगे। पहली सरकार मैंने देखी है जब एक मीटर सही काम कर रहा है, सही यूनिट आ रही है, फिर भी कह रहे हैं हम इसको बदलेंगे। स्मार्ट मीटर पर अब प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा इसे भविष्य की दिशा में एक आधुनिक कदम बता रही है, तो कांग्रेस इसे जन विरोधी और खर्चीली योजना करार दे रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।